ईश्वर ने मानव को एक स्वतंत्रता दी है। अच्छा दोस्त बन, अच्छा दोस्त बना। आज ये तीनों रिश्ते अगर किसी घर में, परिवार में, जाति में, समाज में, देश में और दुनिया में निभाए जाए तो मुझे लगता है कि महाभारत खत्म हो जाएगा। किसी घर में फिर महाभारत नहीं होगा, घर घर में रामायण ही होगी। शोभा बढ़ा रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, 2 बार के सांसद अरुण कुमार जी, बिहार के विधायक और मंत्री रहे राम सूरत जी, इस यज्ञ के मुख्य यजमान रामबली माझी जी, पंचम धाम न्यास के महासचिव शैलेश वत्स, नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल के मालिक एम.ए. तमन्ना जी, मोटिवेशनल स्पीकर दीपक ठाकुर जी, सिकंदर जी, निवेदिता निर्विकार जी, राम जी, पिंटू जी, शिव पूजन जी, पटना मेयर के सपुत्र शिशिर कुमार जी, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। कल महाशिवरात्रि है। शिव ब्रह्मांड, सृष्टि और जगत के वो अनुभूति है जब कुछ नहीं था तब भी वो थे। आज जो कुछ भी है तब भी वो है। जो आज सब कुछ है, जब ये नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। और इस रचना में उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया था, युगों से जो कर रहे हैं। समय समय पर समाज में विकार, वासना, कलंक, अहंकार, मोह, ममता, ऐसे अनेक जहर उपजते रहेंगे। वनस्पति में भी जहर आएंगे, मानव में और पशु पक्षियों में भी जहर आएगा। करते करते भी आदमी के अंदर कई प्रकार के जहर आएंगे। इसलिए शिव ने यही कार्य अपने लिए चुना था। हे मनुष्य, तो विकार, वासना और सब प्रकार के जहरों से मुक्त रहे। तो वर्ष में एक बार तुझे अवसर पक्का देता हूं। जितनी जगत में जहर है मानव के अंदर सहित मिलाकर, वो सब महाशिवरात्रि को मुझे अर्पित कर दे, क्योंकि तू इतने जहर का बोझ नहीं उठा सकेगा। तेरे में यह क्षमता नहीं है उन जहरों को धारण कर ले। और इसलिए एकमात्र जो सबके जहरों को धारण कर ले और सबके विकारों और जहरों को, विषयों को मिटा दे, उसको कहते हैं महादेव। महादेव पर चढ़ने वाले जहर जो है वो इसलिए नहीं है कि ये प्रसाद है, इसलिए है कि प्रकृति में जो जहर नुमा उपलब्ध है वो सब अर्पित कर दो, ताकि एक बार ओवरहालिंग ऑफ द वर्ल्ड। पशु पक्षी है, कीट पतंग है, जीव जंतु है, वनस्पतियां हैं, खनिज है और मानव जाति पूरी की पूरी वे अपने आप को विष मुक्त करके फ्रेश मनुष्य और मान सके। इसलिए महाशिवरात्रि का आयोजन है। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, आज रात से लेकर कल रात तक में अपने अपने मन में संकल्प करना कि कौन से जहर से मैं अपने आप को मुक्त करूंगा। शायद सबको नहीं छोड़ पाएंगे,
पर किसी न किसी से तो मुक्त करना। मैं उन जहरों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ूंगा। कुछ ऐसी अशिक्षाएं हैं, अविद्याएं हैं, असंस्कार है, जिनको आदमी बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है। जैसे गुस्सा, क्रोध। अगर किसी से पूछा पूरे जगत के अंदर बताओ क्रोध का, गुस्से का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है आदमी का दिमाग। वो वहां पर वास करता है। अन्यथा क्रोध का कोई रेजिडेंशियल एड्रेस दुनिया में किसी को मालूम नहीं। वैमनस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत। इसका रेजिडेंशियल एड्रेस ढूंढने के लिए कहा कि इस वायरस का, कीटाणु का रेजिडेंशियल एड्रेस ढूंढिए, तो किसी को नहीं मालूम। पर इसका रेजिडेंशियल एड्रेस दिल है, जिसको हृदय कहते हैं। ये दिल में विराजता है, जो सब झगड़े का कारण है। ऐसी एक अविद्या और विष है जिसको कहते हैं गाली देना। ना लड़ाई होती है, गाली देख लो, अपना हो जाए। इसका रेजिडेंशियल एड्रेस जगत में, सृष्टि में कहां पर है? तो ये आदमी की जीवा है, आदमी का मुख इसका रेजिडेंशियल एड्रेस है। इसी प्रकार से वासनाएं, इसका रेजिडेंशियल एड्रेस कहां पर है? तो जगत में ढूंढिए आप, कोई नहीं मिलेगा। तो मनुष्य के अंदर, उसके अंदर जब मोह जागता है तो उसके हृदय पर और चेहरे पर वासना का विकार जन्म लेता है। इसलिए उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है। अब सारे विकारों के रेजिडेंशियल एड्रेस जगत में कहीं नहीं है, आदमी के अंदर है। अब मैं ये अपील करूं कि सारों से मुक्त कर लो, तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। आपको लगेगा भाई साहब ये क्या काम देते हैं, यही करते करते तो जिंदगी चली जाएगी, होगा ही नहीं। तो दोस्तों, भाई और बहनों, किसी एक विकार को, किसी एक विष को कल शिव को समर्पित कर। मैं अपने उदाहरण से कह सकता हूं, अनेक वर्ष पूर्व मैं एक विद्वानों की, संतों की, जो सहज सरल प्रकृति थे, निरअहंकारी थे, उनमें था। तो उन्होंने कहा आदमी की सुंदरता, खूबसूरती के लिए, आदमी की तंदुरुस्ती के लिए, आदमी की प्रसन्नता के लिए थोड़ा गाली, गुस्सा और नफरत छोड़ दो तो उसका सौंदर्य भी अद्भुत होगा, वो उसकी प्रसन्नता भी अद्भुत होगी, उसकी तंदुरुस्ती भी अद्भुत होगी। क्या होता होगा? तो जो मुझे अनुभव आया वो बता देता। मैंने पिछले 18-20 वर्षों में किसी सौंदर्य प्रसाधन का कभी कोई उपयोग ही नहीं किया। मैं साबुन का भी उपयोग नहीं करता। उन्होंने कहा था खुश रहो और खुशी बांटने की आदत बना लो, कमाओ तो दान और सेवा करने की आदत बना लो, पढ़ो तो संस्कार के साथ पढ़ो, तो वंडरफुल ऑफ द मैन तुम बन जाओ। महाशिवरात्रि इसी पर्व का नाम है। और यह पर्व जो सृष्टि को ही नहीं, ब्रह्मांड को ही नहीं, जगत को भी, जगत सही सृष्टि और ब्रह्मांड को भी विकार मुक्त, वासना मुक्त करते हुए आदमी को भी शीतलता, सुंदरता, तंदुरुस्ती और उसके जीवन के अंदर खुशहालियों को प्रकट करता है।
यह महामृत्युंजय यज्ञ जिसको हम ये कहते हैं कि जो अमृत्यु अकाल मृत्यु को टालता है, बस यही विष और विकार आप निकाल दीजिए, अकाल मृत्यु अपने आप टलती जाएगी। उसको आने के रास्ते बंद कर दीजिए, आप गाली दंड बंद कर दीजिए, आपको पता लगेगा जिंदगी में बड़ी शांति आ गई, घर में भी शांति आ गई, मोहल्ले में भी शांति आ गई है, दफ्तर में भी शांति आ गई। पढ़ाई करने के लिए, रटने के लिए, याद करने के लिए, ज्ञान की बातें करने के लिए इतने विषय हैं, तो यह विषपूर्ण विषय, इनसे मुक्ति की व्यवस्था त्रिदेव ने मिलकर शिव को दी, शिव आज तक निभाते आ रहे हैं। कितने युग हो गए मालूम नहीं, और कितने युग और बीतेंगे ये भी मालूम नहीं। इसलिए महामृत्युंजय यज्ञ इसलिए किया गया। जो जो आपको और बताते होंगे वो भी सब ठीक है, पर जो हर एक जन को समझ में आ जाए उस ज्ञान को मैंने आपके सामने रखा। नहीं तो निभाकर और कर देख लो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर और घर के अंदर, कि घर के सब लोग मिलकर संकल्प करते हैं गाली क्यों देगा, गुस्सा करेगा नहीं, नफरत को जन्म नहीं देगा। इतना ही करके देख लो, आप देखिए कितना तेज गति से आपके पूरे परिवार जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, समाज जीवन में भी परिवर्तन आएगा। एक बात और कहता हूं, एक बड़ा सुंदर वाक्य है, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ। इसको सच मानते हैं और सही मानते हैं वो जरा हाथ खड़ा कर। भारत माता की जय, देवों के देव महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। और ये एक सच है। मैं विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में गया हुआ, वहाँ 5-7 प्राध्यापकों ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों ने जो PhD वगैरह कर रहे थे, ये वाक्य लिखकर एक कागज पर भेजा, और लिखकर भेजने के बाद उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया। ये जो वाक्य है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इसकी इंटरनल सोल, इसकी आंतरिक आत्मा या इसकी आंतरिक प्राण कौन क्या है, या इतना ही है। जो मैंने सुना था, पढ़ा था, समझा था, प्राप्त किया था, उसके आधार पर मैंने कहा इसकी अंतरात्मा है, सत्कर्म से आए थे और सत्कर्म से जाएंगे। दोस्तों, बाकी सब चीजों में बोझ है। आपके पास वस्त्र है, कोठी है, मकान है, कारें हैं, आपके पास तरह तरह के आभूषण है, घर में टीवी होगा, बाकी सब चीजें होंगी, सब बोझ युक्त है। ये आदमी को ढोनी पड़ती है। पर सत्कर्म एक ऐसा है विच इज वेटलेस, इसका कोई वजन नहीं है। और दूसरी, इसकी ताकत इतनी दी है प्रभु ने कि यह इंसान को ढोता है। सत्कर्म इंसान को ढोता है, और जाते समय जिसके पास जितने ज्यादा सत्कर्म होंगे, तो चित्रगुप्त और यमराज जी भी उसका पहले से स्वर्ग में टिकट रिजर्व करके रखते हैं कि भाई सत्कर्मों का सत्कर्म उसको ढोकर लेकर आ रहे हैं, वो किसी को ढो नहीं रहा है। और जिसको सत्कर्म ढोकर आए उसको यमराज जी और चित्रगुप्त कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, उनको फैसला पक्का करना पड़ता है। इसलिए भारत विश्व गुरु क्यों कहलाया, सोने की चिड़िया क्यों कहलाया, ज्ञान विज्ञान के अंदर का नेतृत्व करता क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ गरीब और अमीर, इस जाति का उस जाति का, इस धर्म और उस धर्म से ऊपर उठकर उसको एक ही क्वालिटी प्रभु ने दी थी।
कि जिंदगी के अंदर सत्कर्म 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 करता जा, हमेशा आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा, प्रसन्नता रहेगा, सम्मान से रहेगा। क्योंकि सत्कर्म ही तेरी प्रसन्नता है, सत्कर्म ही तेरी तंदुरुस्ती है, सत्कर्म ही तेरा सम्मान है। और इस सत्कर्म को लेकर एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा गया, जो पद के लिए दौड़ता है, कहा गया है कि हर पद एक दिन आदमी को भूतपूर्व बना देता है। दुनिया के कितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो सब एक्स हो चुके हैं। जो आज है वो भी एक दिन एक्स हो जाएगा। जितने भी जजेज होंगे वो सब एक्स हो चुके हैं, जो आज है वो भी एक दिन एक्स हो जाएंगे। परंतु कभी भी एक्स नहीं होने देता, जो आदमी को कभी भी एक्स नहीं होने देता, उसको भक्ति का। इसलिए भक्ति आदमी को अभूतपूर्व बनाती है, पद आदमी को भूतपूर्व बनाता है। अब पद भी चाहिए और भक्ति युक्त होगा तो आदमी बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत बढ़िया आदमी हो जाएगा। आप ये देखिए, वाल्मीकि होंगे कि बुद्ध होंगे कि महावीर स्वामी होंगे, रविदास होंगे, नानक होंगे, राम होंगे, कृष्ण होंगे, किसी के साथ डॉक्टरेट शब्द नहीं लगता है। पर जो जो इन पर रिसर्च करते हैं वो सबके साथ डॉक्टरेट लगता है। इसलिए तुकाराम पर रिसर्च, तुकाराम आज तक डॉक्टर नहीं हुए, वो तुकाराम ही। वाल्मीकि आज तक डॉक्टर नहीं कहलाए, वो वाल्मीकि। सूरदास आज तक डॉक्टर नहीं कहलाए, वो सूरदास ही। शबरी आज तक डॉक्टर नहीं कहलाई, शबरी है। पर इन पर रिसर्च करके मैं और आप, हजारों लाखों लोग दुनिया में डॉक्टर हो गए। वो भक्ति से अभूतपूर्व हुए, इसलिए उनको डॉक्टरेट की जरूरत नहीं। इसलिए भारत दुनिया का अग्रणी नेतृत्व करने वाला क्यों कहलाया? दोस्तों, ये केवल बड़े लोगों के लिए नहीं थी, जनसाधारण के लिए। दिल्ली तो बहुत जनसाधारण, इसलिए मैं बैठे हुए अपने अरुण जी को कह रहा था, जब अयोध्या मंदिर के निर्माण की तिथि तय हुई तो 2 गाने सर्वप्रथम बने थे। और आज विश्व के अंदर 807 करोड़ में से 500 करोड़ से अधिक लोग उन गानों को गाने लग गए। दुनिया में किसी देश के, धर्म के, सभ्यता के, भाषा बोली के, और वही है, इंतजार कर रही है भिल्ली, आंगना में प्रभु आएंगे। दोनों ही भिल्ली पर है। संगीत, सत्येंद्र संगीत में वो दोनों भजन गाए। दोनों की मुख्य नायिका भिल्ली है। उसने तो कोई रेडियो स्टेशन नहीं शुरू किया अपने लिए, कोई टेलीविजन नहीं शुरू किया, कोई पोस्टर भी जिंदगी में नहीं लगवाया, कहीं एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन भी नहीं किया। पर शबरी घर घर में है, इसलिए कहते थे भक्ति प्रदान जिंदगी ये आदमी की सबसे बड़ा सौंदर्य है और सबसे बड़ी संपत्ति है, जो मरणशील नहीं है, आमरण। इसलिए ये यज्ञ अनुष्ठान इसी बात का प्रतीक है कि हम ऐसा सोचने का साहस बनाएं और जिंदगी के अंदर की कुछ कमी को बाहर फेंक दें। यज्ञ का अर्थ ही होता है कुछ होम करना। एक है जगत के अंदर पर्यावरण की दृष्टि से उपस्थित चीजें, उनका होम करना ताकि प्रदूषण जाए, पर्यावरण आए। और दूसरा होता है मनुष्य जो सम्मिलित हुए, उन्होंने अपने विकार का होम करना ताकि मानवता भी चमचमाती रहे। हर आदमी को जिंदगी के अंदर सुख चाहिए, वो सुख मिल सके। हर आदमी को समृद्धि चाहिए, वो उसको समृद्धि मिल सके।
एक बात और कहकर फिर समाप्ति की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और आपको रोज बैठने की प्रैक्टिस भी हो गई होगी कहीं। समझेंगे तो बड़ा आनंद आता है। भारत ये हिंदुस्तान, इसको समझने में भूल नहीं करनी चाहिए। कैसा है दुनिया के अंदर एक सिद्धांत है जो ईश्वर ने बनाया, ईश्वरीय सिद्धांत है। मनुष्य की पहचान उसकी जाति से, मजहब से, भाषा से, भूगोल से नहीं होगी, व्यवसाय से नहीं होगी, डिग्रियों से नहीं होगी, पुरस्कारों और अलंकारों से नहीं होगी। उसकी पहचान उसके देश से होगी। इसलिए इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का, इटली का, इनका आदमी ईसाई, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट नहीं कहलाता। ब्रिटिश कहता है, अमेरिकन कहलाता है, वह फ्रेंच कहलाता है, इटालियन कहलाता है। अरब का, तुर्किस्तान का, पाकिस्तान का, ईरान का, इराक का, लेबनान का आदमी मुसलमान, शिया या सुन्नी, अहले हदीस और अहले सुन्नत नहीं कहलाता है। वो अरबी, तुर्की, ईरानी, इराकी, लेबनानी कहलाता है, पाकिस्तानी कहलाता है। इसी प्रकार से हान वान नहीं कहलाता है। रूस, चीन का आदमी चीनी और रूसी कहलाता है। जापान, वियतनाम, लाओस का आदमी बुद्धिस्ट नहीं कहलाता है कि महायानी है, थेरवादी है या वज्रयानी है। वो जापानी, वियतनामी कहलाता है। दोस्तों, हम बड़े किस्मत वाले, भाग्यशाली। हमारा सबसे पहला नाम आया वो आर्यव्रत था, इसलिए दुनिया कहने लगी ये आर्य लोग। उसी समय में ज्ञान और भक्ति और विज्ञान की और समृद्धि के कारण हमें एक और नाम मिला, भारत। इसलिए हम भारतीय कहलाए। फिर हमें एक और नाम मिला, हिंद। हम उससे हिंदू कहलाए, हिंदवी कहलाए। हमें फिर एक हिंदुस्तान मिला, हिंदुओं को रहने वाला स्थान, हम हिंदुस्तानी कहलाए। अंग्रेज आए, उनको पता नहीं क्या षड्यंत्र था दिमाग में। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप तो इंडिया है। उन्होंने कहा कि आप इंडियन है। हमने ना आर्य नाम का विरोध किया, ना इंडिया का किया, हमने सारे मान लिए। हम ही आर्य हैं, हम ही भारतीय हैं, हम ही हिंदुस्तानी हैं, हम ही हिंदू हैं, हम ही इंडियन हैं। ये एक सच था, सच है और सच सदा रहेगा। आप में से एक खूबसूरत सी बात पूछता हूं, ऐसे कौन है जिनको 2-4 घंटे 6 घंटे अंग्रेजी बोलने, लिखनी, पढ़नी पड़ जाती है? वो जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, वकीलों को, जजों को तो पढ़ती है, मास्टरों को भी पढ़ती है, बाकी नहीं। या कई बार कुछ नहीं है, कहते हैं कि हिंदुस्तान के आदमी की एक रिवाज है, जब गुस्से में आता है और झगड़ा करना तो अंग्रेजी ज्यादा बोलता है, नहीं तो अपनी मातृभाषा बोलता है। मैं एक जजेज कॉन्फ्रेंस में था कुछ दिन पहले। मेरे से पैसे जिस डीजीपी ने, जिस राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने और उनके भाषण हुए, माफी मांगते हुए अंग्रेजी में ज्यादा बोले, बाकी में कम। मेरे बाद सुप्रीम कोर्ट की जो जज महिला थी, अध्यक्षा, उसने भाषण दिया। मैंने वहां सबसे पूछा तो लगभग 1.5-2 घंटे से लेकर 4-5-6 घंटे तक लिखने पढ़ने में उनको अंग्रेजी का उपयोग करना पड़ा। आदत बन गई है तो थोड़ा ज्यादा करने लग गए। अब वो शौच बोलने की बजाय पोटी बोलना पसंद करते हैं, तो रुमाल बोलने को भी हैंडकरचीफ और हैंकी कहना पसंद करते हैं। अब ये सब भी आनंददायक चीज है। परंतु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यह एक ऐसा सरल सत्य है जिससे आदमी सच में कौन है इसकी पहचान का रामबाण मार्ग है।
हम सबको सपने आते हैं। आज तक आप में से किसी को गलती से कभी भी जिंदगी भर में अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, हिब्रू में सपना आया हो तो हाथ खड़ा करो। तो आपको सपना किस में आता है? इन विच लैंग्वेज यू ड्रीम? हिंदुस्तानी में लेते हैं ना, तो मैथिली में लेता होगा, अवधी में लेता होगा, इसमें यानी अपनी हिंदुस्तानी भाषाओं में तो लेते हैं। हर रात को ईश्वर आता है, मुझे और आपको कहकर जाता है, देख बेटा, देख बिटिया, समझदार बन, समझदार बन। मैंने तुझे हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी बनाया, विदेशी नहीं बनाया। इंग्लैंड वाले को वो यही कहकर जाता है कि मुझे तुझे ब्रिटेन का ब्रिटिश बनाया। अमेरिका वाले को यही कहकर जाता है, मुझे तुझे अमेरिका का अमेरिकन बनाया। ऋषि सुनक और कमला हैरिस, ये दोनों राष्ट्रीयता से और नागरिकता से ब्रिटिश और अमेरिकन नागरिक हो गए। पर जब चुनाव लड़े तो सारी दुनिया ने लिखा भारत मूल के, इंडियन ओरिजिन। किसी ने नहीं लिखा ब्रिटिश ओरिजिन, किसी ने नहीं लिखा अमेरिकन ओरिजिन। ओरिजिन तो नहीं बदला। तो हम सब का पहला ओरिजिन जिस गांव में हम जन्मे, दूसरा ओरिजिन जिस जिले में हम जन्मे, तीसरा ओरिजिन हम जिस प्रदेश के हैं, चौथा ओरिजिन जिस देश के हैं, और पांचवा है इस धरती माँ के। धरती माँ के ओरिजिन से हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, मानव है। प्रदेश के ओरिजिन से हम सब बिहारी, और ओरिजिन में देश का नाम बदलता है तो इंसानियत का, मानवता का, लोगों का नाम भी बदलता है। 1947 से पहले ढाका और लाहौर का आदमी हिंदुस्तानी कहलाता था। विभाजन हुआ, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तानी कहलाने लगा। फिर विभाजन हुआ, ढाका की तरफ का आदमी बांग्लादेशी होगा, उधर का पाकिस्तानी रह गया। मैंने एक बार पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से डायलॉग करते हुए कहा था, कोई मान लो 10-20 साल बाद कोई घटना ऐसी घट जाए, फिर लगे कि आपको कुछ बदल करना है, तो भाई पुराने हिंदुस्तानी फिर से बन जाना, झंझट ठीक हो जाए। तो और नया नाम लेकर बखेड़ा में खड़ा करना। You have changed your identity 3 times. Now come to the original identity. इसलिए भारत का ये सत्य था, है और रहेगा और अमिट है।